हेलो बच्चों, शुभ प्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में। तो यह वन के मार्ग में 2 सवैये लिखे गए हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सवैये हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सभी जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा कि यह हिंदी साहित्य के यानी हिंदी के बहुत बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस। वह रामचरितमानस आज भी पूरे विश्व में, पूरे देश में बहुत भक्तिभाव के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें उन्होंने राम की महिमा का बखान किया है, बचपन से लेके और आखिरी तक उनका वर्णन किया है। और जो हम पढ़ने वाले हैं ये 2 सवैये वन के मार्ग में, तो जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, तो सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो उस समय सीता जी की क्या दशा होती है, संक्षिप्त रूप में हम जानेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कि जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी महल से यानी अपने नगर से वन की ओर निकले, तो कुछ दूर जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे तो सीता जी की दशा खराब हो गई, क्योंकि वह तो राजा की पुत्री थी, कभी वन में गई नहीं थी। ठीक है, तो उनको बहुत कठिनाई होती है चलने में, वह चल नहीं पाती हैं। तो ठीक है, तो इसको हम पूरी तरह से जानेंगे क्या कहा है तुलसीदास जी ने। तो पहले हम पढ़ेंगे सवैये को। शीर्षक आप सभी को पता चल गया होगा कि वन के मार्ग में तुलसीदास द्वारा रचित है। अब सवैये पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसका अर्थ जानेंगे। तो देखिए, पहला सवैया है। सवैये पढ़ने का ढंग होता है, बड़े भक्तिभाव के साथ हम इन सवैयों को पढ़ेंगे। पुरतैनिकासी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरिवे फिर बूझती है चले नो अब कैतिक पर्न कुटी करी हों कित है तिया की लखी आतुरता पिया की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। अब देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी इस सवैये में कि पुरतैनिकसी रघुवीर वधु, यानी रघुवीर की वधु यानी श्री राम की पत्नी सीता जी जब नगर से निकली वन की ओर, तो धरी धीर दया मग में डग द्वै। तो वन में जाने के लिए उन्होंने अपने मन में बहुत सारा धीर धारण करा। धीर धारण करा का अर्थ क्या है कि उनकी इच्छा नहीं थी वन जाने की, लेकिन फिर भी अपने मन को कठोर करके वह वन की ओर प्रस्थान करने लगे, श्री राम प्रभु के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। ठीक है, आगे देखिए कि झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मुद्रा द्रव्य। और जैसे ही थोड़ी दूर चले, नगर से थोड़ी दूर तक पहुँचे, तो झल की भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर वो पसीना चमकने लगा, यानी चलते चलते उनको पसीना आ गया और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके पुट, उनके ओंठ पानी के कारण, ये प्यास के कारण, पानी की कमी के कारण उनके जो मधुर ओंठ थे वह सूखने लगे। ठीक है, उन मधुर ओंठ, ये जो मधुर ओंठ थे वह प्यास से सूखने लगे। अब आगे देखिए, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर वे श्री राम जी से पूछते हैं या पूछते हैं कि अब हमें कितनी दूर जाना है या अब कितना चलना है। पर्णकुटी करी हों कित है, और पर्णकुटी करी हों, पर्णकुटी को यानी जो पत्तों की कुटिया है, घास फूस की झोपड़ी है, वह कहाँ बनानी है। ठीक है, तिया की लिखी आतुरता पिया की आँखी या अति चारु जली जल चुए। तिया की लिखी, और अब उन सीता जी की इस परेशानी को, इस व्याकुलता को देखकर, ऐसी चिंता को देखकर पिया की अखियाँ, पिया की यानी उन राम जी की आँखों से चारों चली जल चुए। उन राम जी की आँखों से आंसू छलकने लगे।
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब नगर से सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी वन को प्रस्थान करने लगे, तो प्रस्थान करने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए, अपने नगर को छोड़ने के लिए सीता जी ने अपने मन में बहुत सारा धीर धारण किया। तब वन की ओर प्रस्थान करने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। ठीक है, जैसे ही नगर के बाहर निकली ही थी तो उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। इसके साथ साथ उनके मधुर होंठ प्यास से सूखने लगे। चलते हैं हम तो हमें प्यास लगती है, पानी नहीं था जंगल में, तो पानी की कमी के कारण उनके मधुर होंठ सूखने लगे। वे श्री राम जी से पूछती हैं कि अब हमें कितनी दूर चलना है या और कितना चलना है, और वह पर्णकुटी अर्थात वह घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी ऐसी चिंता को देखकर, ऐसी परेशानी को देखकर, इस व्याकुलता को देखकर, इस आतुरता को देखकर उन श्री राम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है, पहले सवैये में इतना कुछ कहा है तुलसीदास जी ने। दूसरे सवैये को देखेंगे। जल क गए लखनु है लरी का परी खोपिया छाह घरी है डाढ़े पोछी पसे ओ बयारी कर और पाई पखारी हो भूबरी डाढ़ है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल क तन बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक है, क्या कह रहे हैं इस सवैये में तुलसीदास जी की जल कोगे लखनो है लरी का परी खोपिया, कि जल कोगे। अब जब सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी कहाँ गए? जल लेने गए थे लक्ष्मण जी। तो सीता जी फिर कहती हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं वह अभी बालक हैं। सीता जी राम से कहती हैं लक्ष्मण जी अभी बालक हैं, बच्चे हैं, जल लाने में उनको थोड़ा समय लगेगा। जल को गए लखन है लरी का परीखो, कि वह अभी लड़के हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, जल लाने में उनको थोड़ा समय लगेगा। तब तक हे पिया छाह घड़ी के हुए डाले, थोड़ी देर किसी पेड़ की छाँव में बैठ जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, थक गए होंगे आप चल चल के, तो जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आते हैं तब तक हम या आप पेड़ की छाँव में बैठकर आराम कीजिए या हम आराम करते हैं। ठीक है, पहुँचे पसे बयारी करो, पहुँचे पसे यानी आपके पसीने को पहुँचती हूँ, तब तक मैं आपके पसीने को पहुँचती हूँ और बयारी करो, बयार करती हूँ यानी हवा करती हूँ। और वो पाई पखारी हूँ भूवरी डारे, और आपके पाँव पखारी हूँ, आपके पाँव जो भूमि पर पड़ी हुई रेत में, जो गरम गरम रेत भूमि पर पड़ी हुई है, उससे आपके पाँव जो तप गए हैं उन पाँव को भी थोड़ा क्या कर देती हूँ, पाँव को सहला लेती हूँ या पाँव को साफ कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब चल रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं वन में, पैरों में जूते नहीं हैं, पैरों में कोई चप्पल नहीं है, कोई खड़ाव नहीं है, तो जो गरम रेत होती है ज़मीन में, उस गरम रेत से जो पाँव जले हुए हैं या जो पाँव तपे हुए हैं, उन पाँव को थोड़ा ठंडक प्रदान करते हुए सीता जी कह रही हैं श्री राम जी से। अब तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कह, जो तुलसीदास जी कहते हैं आपकी जो श्री राम है वह उस प्रिया के श्रम को, प्रिया की मेहनत को देखते हैं और उनकी कठिनाई को देखते हैं। वह भी परेशानी में है, उनके पैरों में भी कांटे चुभे हुए हैं, लेकिन इस स्थिति में भी उन्हें अपने प्रिया यानी अपने पति की चिंता है। ठीक है, तो उनके इस अथाह प्रेम को देखकर श्री राम जी बैठते हैं और स्वयं सीता जी के बैठ विलम्ब लो कंटक गाड़े, सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं, क्योंकि उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे चलते चलते। तो श्री राम जी ने उस पेड़ की छांव में बैठकर सीता जी के पैरों से वह कांटे निकाले। ठीक है, जान की नाह को नेह लख्यो पुल को तनो बारी बिलोचन बाढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो। अब अपने प्रियतम के इस प्रेम को देखकर या राम जी के इस प्रेम को देखकर वह पुलकित हो गई, यानी बहुत अधिक खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। कौन? सीता जी बहुत खुश होने लगती है, बारी बिलोचन बाढ़े। और इतने प्रेम को देखकर उनके मन में हर्ष उत्पन्न होता है और उनके आँखों से
खुशी के आंसू निकलते हैं, प्रेम के आंसू निकलते हैं। ठीक है, तो इस सवैये में क्या होता है कि जब सीता जी को प्यास लगती है, लक्ष्मण जी पानी के लिए जाते हैं, तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी आते हैं तब तक हम पेड़ की छाँव में बैठ जाते हैं, या आप श्री राम जी आप पेड़ की छाँव में बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, तब तक मैं आपको हवा प्रदान करती हूँ या हवा देती हूँ, और आपके माथे का या आप पे जो पसीना आया है उसको पोंछती हूँ, और जो आपके पैर उस गर्म रेत में जल गए हैं उन पैरों को ठंडक प्रदान करती हूँ, उन पैरों को साफ करती हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने जब प्रिया के इस श्रम को देखा तो वह स्वयं उस पेड़ की छाँव में बैठकर उन सीता जी के पैरों पर चुभे हुए कंटकों को, उनके कांटों को निकालने लगते हैं, और अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी अत्यंत हर्षित होती हैं, उनका मन पुलकित हो जाता है, वह मन ही मन प्रसन्न होती हैं और बहुत खुश होने लगती हैं। इस खुशी के कारण उनके लोचनों में, उनके नयनों में, उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगती है। ठीक है, तो बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर तुलसीदास द्वारा। तो इतनी कठिनाइयों में होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता है। ठीक है, तो यह जब सीता जी अपने नगर से निकलकर, अपने महल से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तो उस समय का वर्णन है, क्या स्थिति होती है तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है इसमें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पाठ समझ आया होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम इसका अभ्यास प्रश्न भी आपको प्रेषित कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, सभी का धन्यवाद।